हेलो। बेसिकली कुछ पॉइंट्स हैं। डॉलर का हमारा DXY मार्केट ओपन हुआ है। और मैं इसको क्लियर कर देता हूँ, मैं आपको बताता हूँ हुआ क्या है एक्चुअल में। पॉइंट ये बना पूरे सिनेरियो में कि ओपनिंग हमारी यहाँ हुई, और जबकि हम सोच रहे थे कि ओपनिंग हमारी यहाँ ओपनिंग बहुत गलत हुई। और साथ ही साथ अब वो अपनी की लेवल पे है, 4 आवर का हमारा ये की लेवल बन चुका है। की लेवल क्यों बना? क्योंकि इस पॉइंट ने इस पॉइंट की लिक्विडिटी ले ली। और जब बेसिकली ये पूरा लेग हमारा एक कंफर्म कहाँ पे हुआ, जब इसने यहाँ की लिक्विडिटी ले ली, तो अब पॉजिटिव सिनेरियो है हमारा यहाँ से। मतलब प्राइस यहाँ से ऊपर ही जाता है, जैसे ये वाला लेट हुआ है। सिमिलर हम इस लेट को ही होता हुआ देख रहे हैं। लेकिन जो अकेली प्रॉब्लम ये आ रही है वो ये आ रही है कि 4 आवर के हिसाब से अगर हम ओपनिंग को डिफाइन कर सकते हैं, या फिर जो बेस्ट ओपनिंग होती है वो यहाँ पे कुछ होती। ये वाली जो ओपनिंग है वो थोड़ी सी खतरनाक है हमारे लिए, क्योंकि प्राइस ने ये पूरी लिक्विडिटी यहाँ पे कलेक्ट कर ली है। और अब प्राइस ने दोबारा नीचे गया, सेम की लेवल पे एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर प्राइस ने किया है। ये वाली जो कैंडल है ये लिक्विडिटी स्वीप को शो करता है। और लेकिन हमारे पास यहाँ पे दो चीजें हैं। पहला, एक की पॉइंट पे है, की लेवल पे है। और 5 मिनट का ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हमारे पास आ चुका है। तो अब देखेंगे कि यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं हुआ है, एक्चुअल ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर यहाँ पे हुआ है। तो हम इस लेग को बहुत स्ट्रांग मान रहे हैं अब, कि ये लेग हमारा ब्रेक नहीं होना चाहिए जब तक हमारे ऊपर के पास टर्न ना हो जाए। लेट्स सी, अब हम एक एनर्जेटिक मूव का वेट कर सकते हैं या नहीं। बाकी लंदन में स्टार्टिंग में बहुत एनर्जेटिक मूव आया है, हम देख सकते हैं यहाँ पे। बट रिट्रेसमेंट बियॉन्ड इसके हो गई है, तो फिर लिक्विडिटी हमारी टैप हो चुकी है इन 3 लेवल्स की, इनफैक्ट 4 लेवल्स की। अब ये वाला ही हमारा एक अकेला पॉइंट है जो स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट है, तो हम वेट कर रहे हैं कि इसका कोई नेगेटिव, मतलब अगर ये ब्रेक हुआ तो फिर जो बायस है वो पूरी तरह चेंज हो जाएंगे। अब बात करते हैं लिक्विडिटी कलेक्शन, जो यहाँ पे हम देख चुके हैं हो चुका है इस पॉइंट पे। एशियन स्वीप की कंडीशन बन रही है। वो अब अगर हम हाल ही में देखें तो एशियन सेशन हमारा स्वीप हो गया है। साथ ही साथ एक पॉइंट नोट करने वाली ये है कि एशियन सेशन तो स्वीप हुआ है, लेकिन डे का हाईएस्ट पॉइंट स्वीप नहीं हुआ है। अगर एशियन सेशन स्वीप हो जाता, जो कि डे का हाईएस्ट पॉइंट होता, लंदन उसको स्वीप कर लेता, तो हम कह सकते थे कि अब यहाँ से नीचे का डाउनवर्ड डायरेक्शन की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। लेकिन फिलहाल डे का हाई सेफ था। तो एक और पॉजिटिव चीज है, दूसरा ये है कि यहाँ पे अभी हमें एक पॉजिटिव कैंडल बना है। की पॉइंट की रेजिस्टेंस दिखा रहा है ये। और साथ ही साथ अगर इसने यहाँ स्वीप कर दिया, इस पॉइंट को ब्रेक कर दिया, बाइस चेंज हो जाएंगे कंप्लीटली। नेगेटिव के बाइस हमारे तैयार हो जाएंगे। और अगर जब ये तैयार होंगे तो हमारा एक ही पॉइंट लेवल ये बनेगा। फिलहाल ऐसा नहीं है, फिलहाल अपसाइड का ही स्ट्रक्चर हम देख पा रहे हैं। यूरो यूएसडी नेगेटिव प्ले कर रहा है काफी ज्यादा, अगेंस्ट चल रहा है वो डॉलर के समहाउ। यूजुअली ऐसा होता नहीं है। अब ये देखना है कि अगर डॉलर को ये फॉलो कर ले तो कौन सा लेवल हमारा इसमें बेस्ट निकल के आ रहा है। फिलहाल जो इसका अभी कंडीशन है ये नीचे ही जानता हुआ दिख रहा है हमें। अगर कंसोलिडेशन रही डॉलर में तो ये यहाँ तक चला जाएगा, यहाँ से बाउंस बैक कर सकता है। लेकिन अगर एनर्जेटिक मूव्स रहे ये यहीं से चला जाएगा ऊपर। और एसएमसी में अभी इसको यहाँ से जाने का कोई खास
रीजन नहीं बनेगा हमारा, तो फिर इसमें ट्रेड लेने का भी कोई पर्पस या वो क्लैरिटी नहीं है, क्योंकि डीएक्सआई के काफी ज्यादा अगेंस्ट में काम कर रहा है और ऐसे में लिक्विडिटी हंट हो सकती है। यूडीयूएसडी एक अच्छी डाइवर्जेंस देखते हुए मिल रहा है हमें। लिक्विडिटी कलेक्शन इसका बाकी है और नेगेटिव डाइवर्जेंस हो रहा है। डॉलर पे ये कलेक्ट हो चुका है, इस पे ये नहीं हुआ है। शायद ये एक पॉजिटिव साइन की तरह अगर हम ले तो ये नेगेटिव में जाता हुआ हमें मिल सकता है, लेकिन स्टिल ये रिस्की है। सबसे ज्यादा सेफ यूरो यूएसडी ही माना जाएगा अकॉर्डिंग टू मी। तो ये हमारे ओवरऑल बायस है। डॉलर अपसाइड का हम देख पा रहे हैं। बाकी देखते हैं आज का दिन कैसा रहे। ये वीक जो है वो थोड़ा सा चॉपी रहेगा। इस वीक में कोई खास स्ट्रेंथ मुझे लग नहीं रहा। तो जैसे प्रीवियस वीक चॉपी था, ये पैटर्न अगर ये पैटर्न फॉलो हुआ इस वीक, तो एक काफी एनर्जेटिक मूव यहाँ से देखने को मिल सकता है। ऑल्दो थोड़ा सा रिस्की है ये। डॉलर कैप अपना ओपनिंग हुई है, तो डॉलर यहाँ से कंसोलिडेशन में जाता हुआ दिखाई दे रहा है। कोई खास एनर्जी नहीं है डॉलर में किसी भी साइड। एक नेगेटिव डाइवर्जेंस देखने को मिला है। डॉलर के अकॉर्डिंग होता तो कहीं यहाँ से ऊपर जाता है, ये कहीं यहाँ नीचे आया है, तो इसका मतलब पॉसिबल है कि डॉलर यहाँ से नीचे अपने क्लोजिंग तक आए। बीटीसी का जो रिवर्सल है वो इतना कोई खास जगह पे नहीं हुआ है। मीनिंग मुझे ऐसा लगता है बीटीसी यहाँ से एक इम्पोर्टेंट लेट पे ट्रेड कर रहा है। 4 आवर को स्वीप कर चुका है बीटीसी एक्चुअली। और कोई पॉइंट है नहीं। अगर ये गिरा तो ये यहीं से इस लेट को बिना तोड़ते हुए यहाँ से गिर जाएगा। और अगर इसको ऊपर जाना हो तो भी इसको ये सपोर्ट लेना पड़ेगा। तो यहाँ से ये वाला मूव प्रोबेबल ज़्यादा लग रहा है। बट मैं बीटीसी और डॉलर में थोड़ा सा ट्रेड नहीं करता हूँ, बचता हूँ मैं इससे। यूरो यूएसडी पे स्ट्रेंथ ज़्यादा लग रही है मुझे डॉलर के मुकाबले। स्ट्रेंथ है भी ज़्यादा इसमें। या हुई, लेकिन इसमें स्ट्रेंथ ज़्यादा है तो इस यूएसडी जेपीवाई भी हम ट्रेड कर सकते हैं। तो ये था हमारा ओवरऑल डायरेक्शन आज का। आई होप इट हेल्प्स।